यारों, रेडी हो ना एक डरावनी कहानी के लिए। आज की कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बहुत पुराना घर था। इस गांव में एक बहुत पुराना और खंडहर हो चुका घर था जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां परछाइयों को चलते देखा था। एक रात गांव की एक लड़की रिया को पता चला कि उस हवेली में खजाना छुपा है। रिया को हमेशा से रोमांच पसंद था और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। सोचने लगी, चलो एक बार देख ही लेते हैं। उसने अपने दोस्तों को भी इस रोमांचक सफर में शामिल होने के लिए कहा। रिया ने अपने दोस्तों को भी चलने को कहा, लेकिन सबने डर के मारे ना कर दी। किसी ने कहा कि वहां भूत हैं, तो किसी ने कहा कि वहां जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। उसने ठान लिया था कि वह अकेली ही जाएगी और इस रहस्य को सुलझाएगी। वो अकेली ही चल दी उस हवेली की तरफ। उसके दिल में डर तो था, लेकिन रोमांच का जुनून उससे कहीं ज्यादा था। रात का घना अंधेरा और हवेली के पास एकदम सन्नाटा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका सा आया। ऐसा लगा जैसे हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। रिया ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी डरावना था। अंदर धूल और मकड़ी के जाले ही जाले। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक कमरे में पहुंच गई। कमरे में घना अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना सा बक्सा पड़ा था। बक्सा देखकर रिया के मन में खजाने की उम्मीद जाग उठी। उसे देखते ही रिया के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने जल्दी से बक्सा खोलने की कोशिश की। बक्सा खोला, मगर अंदर खजाना नहीं था। सिर्फ कुछ पुराने कागज और धूल थी। उसी वक्त उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें और भी बढ़ गईं। और तभी उसे एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे हटने की कोशिश की। रिया डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। परछाई उसके और पास आ रही थी। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। फिर अचानक वो परछाई गायब हो गई। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से जकड़ लिया। उसकी चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। क्या रिया उस भूतिया हवेली से बच पाई, या फिर वो भी उस हवेली के भूतों का हिस्सा बन गई? या फिर वो भी उस हवेली के भूतों का हिस्सा बन गई? ये रहस्य आज भी उस गांव में जिंदा है। ये रहस्य आज भी उस गांव में जिंदा है। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं और उस हवेली में आज भी कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार किस कहानी के बारे में सुनना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हाँ, अगली बार किस कहानी के बारे में सुनना चाहते हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और याद रखें, कभी कभी डरावनी कहानियाँ सच भी हो सकती हैं।